इंद्रलोक की अप्सरा बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में इंद्रदेव के दरबार में एक अद्भुत अप्सरा का वास था। उसका नाम था माधवी। वह इतनी सुंदर थी कि देवता भी उसे देखकर मोहित हो जाते। उसकी नृत्य कला और मधुर वाणी के लिए वह पूरे इंद्रलोक में प्रसिद्ध थी। इंद्रलोक का हर कोई उसे पसंद करता था, पर माधवी के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या मेरी सुंदरता और कला ही मेरी पहचान है, या मेरा कोई और महत्व भी है? यह विचार उसे परेशान करता था। एक दिन इंद्रदेव ने सभी अप्सराओं को बुलाया और कहा, धरती लोक पर एक महान संत का सत्संग चल रहा है। वहां जाने से तुम्हें नई प्रेरणा मिलेगी। माधवी, तुम भी वहां जाओ। माधवी ने सोचा कि शायद वहां उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। माधवी ने अपनी सुंदरता को छिपाने के लिए एक साधारण वेश धारण किया और सत्संग में पहुंच गई। वहां संत अद्वैतानंद अपनी ज्ञान की गंगा बहा रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी आत्मा में है, न कि उसकी बाहरी सुंदरता या उपलब्धियों में। माधवी को लगा कि ये वचन उसी के लिए हैं। सत्संग खत्म होने के बाद माधवी संत के पास गई और पूछा, गुरुदेव, यदि बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती तो फिर मेरी पहचान क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पहचान वह है जो तुम्हारे कर्म और विचार से प्रकट होती है। अपनी सुंदरता और कला का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। माधवी को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया। वह स्वर्ग लौटकर अपनी नृत्य कला का उपयोग देवताओं और मनुष्यों को आध्यात्मिक संदेश देने के लिए करने लगी। अब वह केवल एक सुंदर अप्सरा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद इंद्रलोक में अचानक अंधेरा छा गया। इंद्रदेव ने माधवी को बुलाया और कहा, मुझे लगता है किसी राक्षस ने स्वर्ग के प्रकाश को चुराया है। तुम्हें धरती पर जाकर यह रहस्य सुलझाना होगा। माधवी ने धरती पर आकर उस संत से मदद मांगी। संत ने ध्यान लगाकर कहा, यह राक्षस तुम्हारी सुंदरता से प्रभावित होकर तुम्हें फंसाना चाहता है। तुम अपने सत्य और ज्ञान का उपयोग करके उसे पराजित कर सकती हो। माधवी ने अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से राक्षस के अंदर छिपे अहंकार को शांत किया और उसे अपनी गलती का एहसास कराया। राक्षस ने स्वर्ग का प्रकाश लौटाया और तपस्या करने चला गया। स्वर्ग फिर से उज्ज्वल हो गया और मर्त्यलोक में जहां समय थम जाता है और उम्र का कोई मोल नहीं रहता, वहां हर कोई युवा और अमर होता है। परंतु माधवी, इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा, इस रहस्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन उसने नारद मुनि से पूछा, क्या अप्सराएं कभी बूढ़ी होती हैं? नारद मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग में उम्र का असर शरीर पर नहीं पड़ता, परंतु आत्मा की उम्र हमारे विचारों और कर्मों से तय होती है। तुम्हारा जीवन स्वर्ग का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का विकास तुम्हारी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। यह बात माधवी के मन में घर कर गई। उसने सोचा, क्या मेरी सुंदरता ही मेरी पहचान है, या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो मेरी आत्मा को अमर बना दे? अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। स्वर्ग के समय चक्र में कुछ गड़बड़ी हो गई। एक रहस्यमय शक्ति ने स्वर्ग का अमरत्व चुरा लिया। देवताओं के चेहरे मुरझाने लगे और अप्सराएं खुद को बूढ़ा महसूस करने लगीं। इंद्रदेव ने तुरंत माधवी को बुलाया और कहा, तुम्हें धरती पर जाना होगा और समय के इस रहस्य को सुलझाना होगा। केवल तुम्हारी कला और बुद्धि ही इसे ठीक कर सकती है। माधवी धरती पर आई और उसे एक प्राचीन तपस्वी का आश्रम मिला। तपस्वी ने उसे बताया, यह समय का चक्र केवल तब संतुलित होगा जब स्वर्गवासी अपनी उम्र और अमरत्व को महत्व देना छोड़ देंगे और अपने कर्मों के महत्व को समझेंगे। माधवी ने यह संदेश इंद्रदेव तक पहुंचाया। देवताओं ने अपनी गलतियों को समझा और प्रण लिया कि वे केवल अपनी शक्तियों और अमरता पर गर्व नहीं करेंगे, बल्कि धरती और स्वर्ग के कल्याण के लिए काम करेंगे। स्वर्ग का संतुलन वापस आ गया। माधवी समझ चुकी थी कि उम्र केवल शरीर पर असर डालती है, आत्मा पर नहीं।
स्वर्ग के अमरत्व का असली रहस्य अच्छे विचार और महान कर्मों में ही है। सीख उम्र शरीर की सीमितता है, परंतु आत्मा की अमरता कर्म और सोच में निहित होती है। इंद्रलोक की अप्सरा और उम्र का सत्य। इंद्रलोक में सब कुछ स्थिर और शाश्वत लगता था। अप्सराएं कभी बूढ़ी नहीं होती, देवता हमेशा युवा और तेजस्वी रहते। लेकिन माधवी, जो इंद्रलोक की सबसे सुंदर और बुद्धिमान अप्सरा थी, के मन में यह प्रश्न उठता रहता, क्या उम्र का कोई अर्थ है यदि हम अमर हैं? एक दिन उसने इंद्रदेव से पूछा, हे देवेंद्र, यदि हम सब अमर हैं और हमारी सुंदरता भी शाश्वत है, तो क्या उम्र का हमारे जीवन में कोई महत्व है? इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, माधवी, उम्र केवल नश्वर शरीर के लिए मायने रखती है, परंतु जो अमर हैं, उनके लिए उम्र उनकी आत्मा के अनुभव और ज्ञान से जुड़ी होती है। हमारी आत्मा की असली उम्र यह है कि हमने अपने जीवन में कितने सत्य को समझा और कितनी सेवा की। लेकिन एक विचित्र घटना घटी। इंद्रलोक में अचानक एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। अप्सराओं और देवताओं को ऐसा लगा जैसे उनका अमरत्व क्षीण हो रहा है। उनकी ऊर्जा घटने लगी और उनकी चमक मंद पड़ने लगी। सभी भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने तुरंत माधवी को बुलाया और कहा, माधवी, यह समस्या केवल तुम हल कर सकती हो। तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस रहस्य का हल खोजना होगा। माधवी की यात्रा। धरती पर आते ही माधवी को ज्ञात हुआ कि यह सब एक ऋषि के श्राप के कारण हो रहा है। ऋषि वशिष्ठ ने नाराज होकर कहा था कि जब तक स्वर्गवासी अपनी अमरता और सौंदर्य पर गर्व करना छोड़कर जीवन के सच्चे अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक वे अपनी अमरता खोते रहेंगे। माधवी ने ऋषि से पूछा, तो हमें जीवन का सच्चा अर्थ कैसे समझना होगा? ऋषि ने उत्तर दिया, असली उम्र वह नहीं जो समय के चक्र में गिनी जाती है। असली उम्र वह होती है जो आपके द्वारा किए गए कर्मों और दूसरों के जीवन में किए गए सकारात्मक बदलावों से जुड़ी होती है। माधवी ने स्वर्ग लौटकर यह संदेश सभी को दिया। देवताओं और अप्सराओं ने समझा कि केवल अमर होना या सुंदर दिखना ही पर्याप्त नहीं है। उनके कर्म और विचार ही उनकी असली पहचान और आत्मा की उम्र बनाते हैं। परिणाम, स्वर्ग ने अपनी खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर ली। लेकिन अब स्वर्ग के वासी अपने अमरत्व और सौंदर्य का घमंड करने के बजाय दूसरों के कल्याण और सत्य की खोज में जुट गए। माधवी ने भी महसूस किया कि उसकी असली सुंदरता और उम्र उसके विचारों, कर्मों और